हेलो दोस्तों, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में आज हम विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। विद्युत धारा आप सभी को पता होगा, सभी के घरों में विद्युत की व्यवस्था होती है, यानी बहुत सारे तार और उससे संबंधित कंपोनेंट सर्किट वगैरह लगी होती हैं, जिससे बल्ब जलते हैं, फैन वगैरह चलते हैं, आपके कंप्यूटर ऑपरेट होते हैं। ये सारी क्रिया विद्युत धारा के कारण ही होती है। तो आइए समझते हैं विद्युत धारा क्या है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट उपयोग होते हैं जिससे वो ऑपरेट होती है। विद्युत उसको विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। विद्युत अवयव अवयव यानी कि आप विद्युत को समझते हैं तो उसके अवयव जैसे स्विच है, बल्ब है, बैटरी है, सेल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, विद्युत के अवयव हैं, या कह सकते हैं कि वो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। तो उन्हें हम डायरेक्ट बनाकर नहीं, बल्कि उनके सिंबल्स या प्रतीक द्वारा उनको निरूपित करते हैं या दिखाते हैं। ये हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं और प्रतीकों का उपयोग करके एक विद्युत परिपथ, जिसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, उसका आरेख यानी कि डायग्राम दिखाया जा सकता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक सेल है। ठीक है, इस सेल से एक स्विच और एक बल्ब ऐड है। ये स्विच अभी ऑफ कंडीशन में, जैसे स्विच ऑन करेंगे तैसे क्या होगा, ये बल्ब ऑन हो जाएगा। यानी इस परिपथ, इस सर्किट को आप कह सकते हैं कि ये सिंपल सर्किट या सरल परिपथ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये है कुछ सिंबल्स। ठीक है, ये कुछ प्रतीक हैं, जैसे ये सेल का प्रतीक है। सेल को आप सर्किट में इस तरह दिखा सकते हैं, बल्ब को इस तरह दिखा सकते हैं। स्विच ऑन यानी स्विच अभी हमने आपको दिखाया, तो जब ये दोनों पोल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो उस स्थिति में स्विच ऑन कंडीशन में होता है। जब दोनों पोल एक दूसरे से अलग रहेंगे तो उस स्थिति में स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है। और बहुत सारे सेलों को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, बैटरी है। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे कि जो ये सेल का सिंबल है, ये कई बार जुड़ा हुआ है। तो जब कई सारे सेल को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे बैटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार तप्त हो जाता है। तप्त होने का मतलब है, जब किसी तार से आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है, यानी गर्म हो जाता है। ये आप फिलामेंट देख रहे हैं। ये फिलामेंट जो है हीटर वगैरह में यूज होता है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या विद्युत धारा अप्लाई करते हैं, आप कह सकते हैं, तो आपने हीटर का जो तार नाइक्रोम का बना होता है वो एकदम रेड हो जाता है, यानी लाल हो जाता है, या कह सकते हैं तप्त हो जाता है। तो ये विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? उष्मीय प्रभाव है। अगला है कि कुछ विशेष पदार्थ के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होकर पिघलकर टूट जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में ग्रिप लगे होते हैं। इस प्रकार की कुछ डिवाइस आपके घर में लगी होती है। इन दोनों पॉइंट को आप देख रहे हैं, ये किए और ये किए। ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। अभी यहाँ पर कोई तार नहीं लगा, लेकिन इसमें देखिए कि आप इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ से एक तार कनेक्ट होता है। वो तार क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसमें टिन होता है, कांच होता है, इन सारी चीज़ों को मिक्सचर करके तार को बनाया जाता है और इन दोनों पोल के बीच में जोड़ दिया जाता है। यहाँ से जब बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण टूट जाता है। ऐसा इसलिए इसको बनाया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण आपके घर में जो अप्लायंस लगे हैं, जो भी डिवाइस लगे हैं, वो खराब ना हो। ठीक है, इसलिए ऐसा इस तार को बनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? एक तो उसमें व्यवहार देखा आपने, यानी हीट निकलती है, उससे तप्त हो जाता है, और दूसरा है कि वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, क्या करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसी पर हमारा आधारित होता है विद्युत चुंबक। क्या आधारित होता है? विद्युत चुंबक। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अगला पॉइंट है,
लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहा जाता है। यानी कोई लोहे का नर्म लोहे का तार हो, ठीक है, या नर्म लोहे का टुकड़ा हो, उस पर आप क्या करें, एक कुंडली लपेट दें, तार की एक कुंडली लपेट दें, और तार कैसा होना चाहिए, विद्युत रोधी होना चाहिए। ठीक है, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक सेल है, इससे एक लोहे की छड़ पर कुछ तार लपेटे गए। ये जो तार है ये विद्युत रोधी तार है। कैसा तार है, विद्युत रोधी तार है। यानी इसके अंदर से तो धारा बहती है, लेकिन इसमें ऊपर से क्या होता है, कुछ इंसुलेटेड कोटिंग होती है जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, केवल इस तार के अंदर ही धारा प्रवाहित होगी। इस तार का उपयोग आप देखे होंगे कि पंखे वगैरह की बाइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, पंखे या मोटर के अंदर जो तार होता है वो यही तार होता है। तो ये जो लोहा है आपका एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा।